हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ एम नसीम और आज मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि हमेशा मुझे डॉक्टर के पास ही भागना होता है। इतना डॉक्टर के पास जाना था कि मैं क्या बताऊँ। मैं बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहती, लेकिन हमेशा मुझे जाना ही पड़ता है। आज मुझे मॉम को लेके जाना है डॉक्टर के पास और मुझे लेट भी हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी भागूंगी और पूरा दिन मेरा यूँ ही बिजी हो जाएगा। तो चलती हूँ अभी मॉम को लेके डॉक्टर के पास। यहाँ पर मैं आई और यहाँ पर पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हम वैसे तो टाइम से आ गए थे, क्योंकि दशहरा भी चल रहा है, तो छुट्टियाँ 2-3 दिन की होती है, तो हॉस्पिटल में और भी बहुत जगह हाफ डे हो जाता है। तो वैसे तो मैं टाइम से लेके मॉम को आ गई थी, डॉक्टर भी थी वहाँ पर, बट फिर भी भीड़ थी, क्योंकि लोगों को इलाज तो कराना है, तो जिसको भी टाइम मिलता है वो निकल आता है। तो हमें भी टाइम मिला तो हम भी निकल आए और फिर थोड़ा वेट किया, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा एक्चुअली। तकरीबन हमें 30 से 35 मिनट, नहीं 35 नहीं, एक्चुअली 40 मिनट के ऊपर वेट करना पड़ा होगा, तब जाके मॉम का जो नंबर था वो आया। तो मैं थोड़ा ये हॉस्पिटल ही देख रही थी, क्योंकि काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है ये। और मॉम का वैसे एक्चुअली में मॉम के दांतों में पेन है, मॉम के दांत में क्या हो गया है, इन्फेक्शन। और वो इन्फेक्शन अभी नहीं, मॉम को बता रही थी कि मॉम को काफ़ी टाइम से पेन हो रहा था, बट मॉम ध्यान नहीं दे रही थी। तो मॉम का पेन अब बढ़ता गया, उसकी वजह से हमने 1-2 डॉक्टर को और भी दिखाया, तो उन्होंने कुछ सही बताया नहीं। तो आज हम इस हॉस्पिटल में आए हैं। तो यहाँ हॉस्पिटल में मॉम को एक्सरे करवाने के लिए दिया था दाँत का अपने। तो एक्सरे अल्ट्रासाउंड जो भी, मुझे सही नहीं पता, तो वो करवा के लेकर आए हैं आज यहाँ पर। एंड मैं घूम रही थी अपना, थोड़ा ये एरिया था रोड वगैरह का, और ये मेरी स्कूटी खड़ी है नज़र आ रही थी। मैं हमेशा अपनी स्कूटी का ध्यान रखती हूँ, तो मुझे पता नहीं था वैसे कि छत से यहाँ पर नज़र आएगा, बट मैं आई देखा तो मुझे दिख गई अपनी स्कूटी भी। तो काफ़ी टाइम वेट किया और उसके बाद मॉम का नंबर आया, मॉम को डॉक्टर के पास दिखाया। देन मैं मॉम के साथ आई ग्रॉसरी शॉपिंग पर, क्योंकि मॉम को कुछ चीज़ें लेनी थी। तो हम बाहर निकले थे, तो मॉम ने कहा कि चलो ग्रॉसरी शॉपिंग भी कर लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो हम आए स्पेंसर में। स्पेंसर की बनारस में 2-3 ही ब्रांच हैं, और मुझे तो पर्सनली स्पेंसर ज़्यादा पसंद नहीं है। स्पेंसर से अच्छा मुझे होम मेकर लगता है, या होम मार्ट एक्चुअली नाम है, जो कि जीएचपी में है। बट मॉम को स्पेंसर अच्छा लगता है, तो हम स्पेंसर आए। ये स्पेंसर जो है लोकेटेड है लोहरा बिर पे। तो लोहरा बिर पे के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा स्पेंसर। तो मैं और मॉम स्पेंसर में आए, और मॉम कुछ चीज़ें लेनी थी। और जो ये मॉम फ्रोज़न चीज़ें ले रही है ना, ये फ्रोज़न चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे भाई और बहन को ये फ्रोज़न चीज़ें और जो फ्रोज़न फूड होता है, जो कि स्नैक्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फ्राई चीज़ें मेरे भाई बहन को बहुत पसंद है, बट मुझे इतनी नहीं पसंद। तो मकैस वगैरह बहुत पसंद है मेरे भाई को, मेरा छोटा भाई। तो मॉम ने उसके लिए वो सब चीज़ें ली। उसके बाद मॉम ने अपने लिए भी चीज़ें ली। मॉम को कुछ सब्जियां वगैरह पसंद है, तो मॉम ने सब्जियां ली। मैं तो सब्जियां इतनी नहीं खाती, बट खानी चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दे रही हूँ। तो सब्जियों को भी मैं अब ऐड करूँगी अपनी डाइट में, धीरे धीरे करके। मतलब एक साथ ही तो मैं बिल्कुल नहीं बन जाऊँगी वेजिटेरियन की, सब मुझे एक ही दिन में खाना है। बट धीरे धीरे करके मैं सब्जियों को भी जो नहीं भी सब्जियां खाती हूँ, वो भी मैं खाना स्टार्ट कर दूँगी। उससे क्या होगा कि एक तो मुझे सब्जियां खाने की आदत भी हो जाएगी, दूसरा हेल्थ के लिए ज़रूरी भी है। इनफैक्ट अगर मैं सब्जियां नहीं खाती, तो मुझे अपनी डाइट में सब्जियों के साथ सैलेड को, सब्जियों के साथ क्या, एक्चुअली सब्जियों का ही सैलेड खाना चाहिए। वैसे मैं सैलेड खाती हूँ, लेकिन सैलेड उस पोर्शन में मैं नहीं खाती जितना मुझे लेना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि सब्जियां जब मैं नहीं खाती तो मैं सैलेड के तौर पर खाऊं, और जब मैं सब्जियां खा रही हूँ तो मतलब ऐसे ही खाऊं। तो कुछ चीज़ें वगैरह ली मॉम ने, और उसके बाद फिर वापस जब हम काउंटर पे गए, मतलब बिल करवाने के लिए, तो मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती क्या हुई कि जो भी चीज़ें थी, तो मॉम तो साइड में खड़ी थी, मैं ही चीज़ें रखवा रही थी, पैक करवा रही थी। तो क्या हुआ कि जो मैंने एक बॉटल ली थी, वो बॉटल मुझसे वहीं पर छूट गई। तो छूट गई, लेकिन हम जब निकल रहे थे तब हमें याद आ गया कि अच्छा बॉटल एक छूट गई है। तो मॉम ने बोला कि इतना केयरलेस कैसे, मतलब तुम तो वहीं खड़ी थी और फिर भी तुमने भूल गई। और मैं तो भूल गई, चलो वो भी भूल गया जो दे रहा था, बट बॉटल याद आ गई गेट पे ही, और हमने फिर बॉटल भी ले ली, और उसके बाद मैं घर आई। तो मैं अपने घर आ गई हूँ, और बाहर बहुत टाइम लगता है, जितना भी सोच कर जाओ उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं और मॉम गए थे और सोचा था जल्दी आ जाएंगे, बट फिर भी काफ़ी टाइम लगा। मतलब एक तो लंबा रास्ता, दूसरा ट्रैफिक, बनारस में बहुत ट्रैफिक होती है, और तीसरा जो चीज़ें लेने में टाइम लगता है वो। हालांकि फिर भी बहुत हम जल्दी करते हैं, लेकिन टाइम हो जाता है। डॉक्टर के पास गए थे और काम नहीं हुआ, क्योंकि जो एक्चुअल में मॉम की मेरी आदत है कि मॉम अपना ध्यान सही से नहीं रखती, तो उसमें काम बढ़ जाता है। अब मेरी मॉम को जो दाँत में पेन हो रहा था, वो पेन काफ़ी टाइम से हो रहा था, बट मॉम इग्नोर कर रही थी। तो इग्नोर करने के चक्कर में वो जो इन्फेक्शन हो गया था मॉम के दाँत में, वो और बढ़ गया है। तो उसके लिए आगे बहुत लंबा प्रोसेस है, जो कि अब डेफिनेटली इलाज तो करवाना ही है।
तो उसमें बहुत बार अभी जाना होगा डॉक्टर के पास। मुझे लगता है अब डॉक्टर अगर कुछ चेंज भी करने होंगे, क्योंकि जहाँ पहले दिखाया था उन्होंने कुछ और बताया, अभी जो हाँ हमने एक्सरे वगैरह करके दिखाया है वो कुछ बता रहे हैं। तो और भी डॉक्टर को दिखाना है। और अब जो इन्फेक्शन है उसके लिए भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि इन्फेक्शन काफ़ी अंदर तक बढ़ गया, तो मुझे लगता है अब उसकी क्लीनिंग होगी या जो भी मेडिसिन चले या जो भी मतलब फिर भी लंबा ठीक होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। और अब घर आ गई हूँ मैं, तो भूख लगी है, कुछ खाऊँ पीऊँगी और उसके बाद फिर देखती हूँ कि किस डॉक्टर के पास अब दोबारा जाना है। पापा से ही बताऊँगी कि क्या क्या आज डॉक्टर ने कहा। सो दिस इज़ माई फुल डे, दिस इज़ माई फुल बिजी डे एक्चुअली, एंड होपफुली एवरीथिंग विल बी ओके इन कमिंग फ्यू डेज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।